मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम एस वेंचुरा है, जो कि एक रक्कून को रेस्क्यू करते दिखाया जाता है, जो कि एक एनिमल एक्सप्लोरर है। रास्ते में उसे एक बर्ड मिलती है जो कि भूख से तड़प रही थी। हमारा हीरो अपने पेट से खाना निकाल के उसे अपने मुंह से खिलाता है। एस के साथ में हमेशा उसका साथी स्पाइक मंकी रहता है। किसी तरह वो रक्कून को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन रक्कून जैसे ही नीचे देखता है वो डर जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रक्कून की बेल्ट टूटने लगती है। तभी एस उसको बचाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और रक्कून नीचे गिर जाता है। रक्कून के नीचे गिरने की वजह से एस बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। उसके बाद वो तिब्बती मठ में जाके सन्यासी बन जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस एक मठ में है, जहाँ उसे ढूंढते हुए फेल्टन ग्रीन वहाँ पहुँचता है। वो मठ में उसे ढूंढते हुए एस के मास्टर से मिलता है, क्योंकि उसे एस के पास पहुंचाते हैं। फेल्टन जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वहां पर बहुत सारे जानवरों के बीच में बैठा हुआ था। जहां फेल्टन उसे कहता है कि उसको उसकी हेल्प चाहिए एक मिशन के लिए, जिसमें खोए हुए जानवरों को ढूंढना है। इसके लिए हम तुम्हें पे भी करेंगे। पहले एस बहस करता है और फिर मना कर देता है, लेकिन जब वो अमाउंट सुनता है तो उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है, जो कि $20,000 थे। लेकिन फिर भी एस मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ आश्रम में जिसके लिए आया हूँ उनका क्या होगा। तभी उसका मास्टर उनको कहता है कि तुम ही एकमात्र हो जो ये काम कर सकते हो। एस कहता है कि मेरी पूजा पाठ का क्या होगा, जिसके लिए मास्टर उसे अपने गले से एक माला उतार के देते हैं, जिसमें एक क्रॉस का साइन होता है, जो कि उसे 80 साल में हासिल हुआ था। जिसे देख एस फेल्टन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, और तभी वहाँ एस के जाने की खुशी में सब लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हुए दिखाई जाते हैं। जिस पर एस कहता है कि इसके पहले मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मतलब दोस्तों, मठ के दोस्तों ऑलरेडी एस से परेशान हो चुके थे और उसके जाने से वो बहुत खुश थे। फेल्टन उसे प्लेन से चलने को कहता है, लेकिन एस उसे सीढ़ियों से आने को कहता है और कहता है कि नीचे मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेल्टन तो पहुंच चुका है, लेकिन एस अपने वही करतब करते हुए नीचे आ रहा है। जिसके बाद वो प्लेन में होते हैं, जहां पर भी एस बहुत मस्ती करता है, और अब वो बनाए प्रोविंस में पहुंच जाते हैं। आगे का सफ़र अब वो बाई कार करते हैं। उस जगह एस एक शॉर्टकट लेता है, जिसमें कि उनको बहुत ही कठिनाइयों को सामना करते हुए निकलना पड़ता है। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए एस वहां पहुंच जाता है और वो एक अलग ही स्टाइल में गाड़ी को पार्क करता है। वहाँ पर एस देखता है कि यहाँ पर किस तरीके से जानवरों को मार मार कर ट्रेन किया जा रहा है। तभी वहाँ एस के पास एक बंदा आता है जो कि हॉर्स को ट्रेन कर रहा था, जिससे एस उसका हंटर लेकर इसे एक हंटर मारता है और कहता है कि महसूस हुआ कितना दर्द होता है जब उस घोड़े को तुम मारते हो। तब फेल्टन उसका इंट्रो करवाता है, यही विंसेंट कैडवे होता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे पार्टी चल रही होती है, जहाँ एस सबको देखता है और बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि लोगों ने किसी न किसी तरीके से जानवरों को पहन रखा होता है या फिर अपने ऊपर डाल रखा होता है। सबसे पहले वो क्वीन से मिलते हैं, जिसने एक बर्ड को अपने शोल्डर पर बिठा रखा होता है। तभी उसकी नज़र एक कपल पे जाती है, जहाँ लेडी ने एक लोमड़ी को अपनी शोल्डर पे डाला हुआ था। जहाँ पर एस उनसे इसकी वजह पूछता है कि आपने ऐसे क्यों डाला हुआ है, जिस पर लेडी बोलती है कि कभी ट्राई करके देखो, कितना एंजॉय करोगे। तभी एस उसके हस्बैंड को एक हिट करता है और अपने शोल्डर पर डाल लेता है, उसी फॉक्स की तरह, जो कि बहुत टोटली फ़नी सीन है। एस वहाँ पर डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है। उसकी हरकत को देख के वहाँ सभी लोग हैरान होने लगते हैं, जिस पर विंसेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो चीफ ऑफ ट्रैवल सिक्योरिटी हीतो से मिलते हैं, जो कि एक वीडियो के थ्रू उनको सब कुछ डिटेल में दिखाता है। लेकिन वहाँ पर भी एस बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करता है, जो कि देख फेल्टन को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। जिस पर विल्सन एस पर गुस्सा करता है, लेकिन एस फिर भी बाज नहीं आता। अब वो विल्सन पर हंसी करने लगता है। विल्सन वहाँ से उसे एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे एंजॉय करो। जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ जानवरों के मुखौटे लगे देख वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगता है। एस को बहुत गुस्सा आता है। तब एस बोलता है कि इट्स अ लवली रूम ऑफ डेथ, और बाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। बाहर हम देखते हैं कि विंसेंट को एक हाथी दबाने वाला होता है, पर उससे पहले वो गाड़ी में बैठ के जंगल में निकल जाते हैं।
जंगल में उन्हें गिलहरियों की आवाज़ आती है, जिस पर एस कहता है कि व्हाट अ लवली सॉन्ग, जिस पर फिल्टन कहता है कि हमको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सीज़न गोरिल्ला की मीटिंग का सीज़न है। और एक के साथ वहाँ पर स्पाइक भी आता है। उस दौरान रास्ते में वहाँ फिल्टन बताता है कि उसका मिशन क्या है। वो बताता है कि तुम्हें वजौती की जनजाति के एक सफ़ेद चमगादड़ को ढूंढना है, जो कि एक बहुत ही पवित्र चमगादड़ होता है, जो कि विजौती की राजकुमारी की शादी में दहेज में दिए जाने के कुछ समय के बाद ही वहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद वो दोनों एक गांव में पहुँचते हैं, जो कि आदिवासियों का गांव था। तब फेल्टन बताता है कि ये लोग हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ से उसे एक बंदा दिखाई देता है, जो कि एक मचान पे बैलेंस बनाते हुए नज़र आता है, जिस पर फेल्टन कहता है ये वजौती वारिस है, 5 दिन तक इसकी ये परीक्षा ली जाती है। इतना सुन एस उसकी मचान को हिलाने लगता है और सब पूछते हैं तो वो बोलता है इट्स जस्ट अ अर्थक्वेक टेस्ट। तब फेल्टन उसे वहाँ से कबीले के सरदार के पास ले जाता है, जहाँ पर सरदार एस के मुंह पर थूकता है, जिस पर फेल्टन कहता है दैट इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ अफेक्शन। तभी वहाँ सरदार का बेटा, जिसका नाम उता होता है, वहाँ आता है। वो भी सरदार की तरह एस के मुंह पर थूकता है और कहता है आई लाइक यू। तो वेंचरा अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और साथ में सरदार और उसका बेटा भी होता है और चारों के फेस पर थूक लगा हुआ होता है। मतलब अंदर क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही गहरा वाला प्यार जाहिर किया गया अंदर। यहाँ पर एस उन सभी को परेशान करने लगता है। रात होते ही सभी वहाँ पे नाचने लगते हैं। तो एस उस वजाती के सेक्रेट रूम में जाता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो वजाती प्रिंसेस से मिलता है, जहाँ वो अपने कपड़े रिमूव कर एस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एस कहता है कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ लाइट, अ प्लस ब्राइड। इतना सुन के प्रिंसेस कपड़े पहनने लगती है। वहाँ हम एक सीन में देखते हैं कि फेल्टन जहाँ एस के पास पहुँचता है, जहाँ एस खुद को प्लेजर दे रहा था, लेकिन एस फेल्टन को कहता है कि वो उसे 10 मिनट में मिलता है मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद फेल्टन और उदा के साथ बैट को ढूंढने के लिए वो एक गुफा में जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर अकेला एस ही जाता है। लेकिन वो कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा डरने लगता है और चीखता चिल्लाता वापस आ जाता है और वहाँ से वो अपने साथ एक पंख लेकर आता है, जो कि उसे क्वीन के बैट की तरह दिखता है। वो उसे कहता है कि ये हमारा सस्पेक्ट है, जिस पर फेल्टन कहता है ही इज़ ए पावरफुल मैन, जिस पर एस कहता है वेरी नॉट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एस को, जो कि सफारी पार्क में पहुंचता है, जहां वो क्वीन को फॉलो करता है और जानवरों के साथ खाता है, उनके साथ में रहता है। तभी हम देखते हैं एक राइनो को उसी तरफ आते हुए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक था, जिसके अंदर एस बैठा उसे चला रहा था। जैसे जैसे अंदर गर्मी बढ़ने लगती है, इसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने कपड़े रिमूव करने लगता है। उधर क्वीन और मैकेनी भी चले जाते हैं और एस इधर इस राइनो में फंसा हुआ है। उसका दम घुटने लगता है। तभी उसे राइने के पीछे की तरफ एक होल दिखने लगता है। वो उस होल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं, जो कि सफारी विजिट करने आए थे। उनको देखने में लगता है कि राइनो ने एक आदमी को जन्म दिया है और एस भी राइनो से बाहर आ जाता है। उधर स्पाइक को क्वीन पकड़ लाया था, जो कि स्पाइक मंकी इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एस बैठा हुआ होता है और वो उसे बैट के बारे में पूछने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तब क्वीन बताता है कि उसने मैकेनी को बैट लाने के लिए बोला था और उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन वो बैट उसके पास कभी पहुंचा ही नहीं। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एस जंगल में भाग रहा होता है और कोई उसे पीछे से डांट से मार रहा होता है और भागते हुए इसके कंधे पे बहुत सारे डांट लगते हैं। वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो वजाती की प्रिंसेस के पास होता है। वहाँ पर फेल्टन आता है और उसे तीर दिखाकर बोलता है कि क्या तुमने देखा है उस शूटर को। एस कहता है कि नहीं, बस उसने पैर देखे। जिस पर प्रिंसेस कहती है दर्द वजह तो शामिन का है। जिस पर एस बोलता है कि क्या है ये। फेल्टन बताता है मेडिसिन मैन, जो कि इंटरलेवल शादियों का विरोधी है। इसके बाद हम देखते हैं एस और जूदू शामिल से मिलने जाते हैं। वहाँ उसके साथ उदा भी जाता है।
एस वहाँ पहुंचकर उनके मुखौटे को पहन के वहाँ नाचने लगता है। तब सभी उसे पहचान लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी उदा उसके पास आता है और एस उसे कहता है कि मैं जो भी बोलूँ तुम उनको ट्रांसलेट करके बता देना। लेकिन उदा एस उसको जो भी बोलता है उसका उल्टा ही ट्रांसलेट कर देता है और उनको बता देता है। उस पर वाचुतु के लोग उसको बोलते हैं कि अगर तुम वाचुतु टेस्ट पास कर लोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इसके बाद वो 1 बाय 1 सारे टेस्ट क्लियर करने लगता है और जीत जाता है। अब उसका एक आखिरी टेस्ट बाकी रह जाता है जो कि होता है सर्कल ऑफ डेथ, जहाँ पर उसे एक पहलवान जैसे बंदे से लड़ना होता है जो कि वाचुतु का आदमी है। वो उसे बहुत मारता है। फिर वो बंदा उसे भाला मारता है जो कि उसके एक पैर में लगता है। तभी एस उदा से दूसरा भाला मांगता है जो कि उदा जब फेंक के मारता है तो वो उसके दूसरे पैर में लग जाता है। ये सब देख वहाँ सभी लोग उस पर बहुत हंसने लगते हैं। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वाचुतु के लोगों ने उसे रिहा कर दिया होता है क्योंकि अब वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि अगर उन्हें बैट वापस नहीं मिला तो वो युद्ध करेंगे और उन पर आक्रमण कर देंगे। रास्ते में इसको पता लगता है कि जो डांट पहले उसे लगे थे वो ऐसे नहीं हैं। इसका मतलब वाचुतु ने शिकाका को नहीं लिया। तब वो उदा को गांव जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वहां जाके बोलना कि कल दिन में वाचुतु उन पर हमला करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन शिकारी वहां होते हैं जो कि वहीं रेड डार्ट बनाते हैं और वहीं पे वाइट बैट उनके पास बंद होता है। तो एस उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और फीमेल गोरिल्ला की आवाज़ निकाल के उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तो वो दोनों फीमेल गोरिल्ला को पकड़ने के लिए उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। तब एस वहां वाइट बैट के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है यहाँ पर स्क्रीन डार्क हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को पानी में तैरता हुआ पाता है। यहाँ स्पाइक भी उसके साथ बंधा हुआ था। स्पाइक चालाक होता है, वो अपने आप को खोल लेता है और जाके एक पेड़ पर चढ़ जाता है। एस बहका हुआ एक क्रोकोडाइल के सामने पहुंच जाता है जहां एस और क्रोकोडाइल की फाइट होती है जो कि टोटली बहुत फनी सीन है। उसके बाद एस वेंचुरा मेडिटेशन की प्रक्रिया में आ जाता है और अपने मठ में बैठे हुए गुरु से कनेक्ट करने लगता है। कनेक्ट होने के बाद अपने गुरु से वो वजादी प्रोसेस का पूछता है जहाँ पर उसका गुरु उसको सब कुछ बता देता है। अब उसके बाद एस फल्तियान, गुंटू और हितो के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो बैट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर विंसेंट मना कर देता है कि उसके पास नहीं है। जिस पर विंसेंट बताता है कि उसे सब कुछ पता है क्योंकि जब वो उसे पहली बार मिला था तो उसे उसके हाथों और जूते पर एक सब्सटेंस दिखा था जो कि वाइट बैट का होता है। फिर वो उसे डिटेल में सब कुछ बताता है जहाँ पर विंसेंट उसे बैट देने से मना कर देता है, जिस पर एस हेतु को बोलता है अरेस्ट हिम, लेकिन हेतु ऐसा कुछ भी नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ऑस्ट्रेलियन शिकारी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि वाइट बैट को वहाँ से छुड़ाते हैं। ये देख एस बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। ये देख हेतु एस को अरेस्ट करके ले जाता है और वो वहाँ से उसे बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हाथी आता है जो कि हेतु को हिट करता है और एस को अपने साथ ले जाने लगता है और वो अपने साथियों को वहाँ पे बुला लेता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे मौजूद विंसेंट, हेतु और ऑस्ट्रेलियन शिकारियों को वहाँ मारने लगते हैं। ये देख विंसेंट वाइट बैट का पिंजरा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब एस एक बड़े से ट्रक से उसका पीछा करने लगता है उसे। तभी हम देखते हैं कि विंसेंट की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और उसमें से पिंजरा निकल के एक पेड़ पर अटक जाता है और विंसेंट वहाँ से भाग जाता है। वहीं एक तरफ वजाती और वाचुतु वहाँ पे आते हैं लड़ने के लिए। ये लोग वहाँ पे पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एस वहाँ पे अपने हाथ में उस वाइट बैट को लेके बीच में आ जाता है और इसी तरीके से वो इस युद्ध को ख़त्म कर देता है। तभी उता विंसेंट को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। विंसेंट को वहाँ पे गोरिल्ला पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो उसे पेड़ के पीछे ले जाता है और तब मीटिंग का सीज़न होता है और वो मीटिंग करने लगते हैं। उधर राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राजकुमार और राजकुमारी जिस रूम में गए थे वहाँ से राजकुमार चिल्लाते हुए बाहर आता है, जिस पर वेंचुरा फॉर्च्यून को पूछता है कि वो क्यों चिल्ला रहा है, जिस पर फॉर्च्यून बताता है कि वो कह रहा है शी इज़ नॉट वर्जिन। इतना सुन एस वहाँ से भागता हुआ दिखाया जाता है और कबीले के लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। यही भागते भागते ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।